प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के वचनों को सीखने जा रहे हैं। जैसे हमने आप लोगों के लिए रोज का रोटी, आत्मिक भोजन, प्रभु का पवित्र वचन रोज आपके लिए भेजने के लिए हम तैयारी कर लिया है। हम चाहते हैं कि आप रोज प्रभु के पवित्र वचन को खाएं। ये आपका आत्मिक भोजन है। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं अफसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 3 वचन। अफसियों की पत्री 1 का 3, अफेसियन चैप्टर 1 वर्स 3। मुबारक होवे ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। यहाँ पे पौलुस प्रेरित इफिसस में रहने वाले मसीह भाई बहनों को एक पत्री लिखता है। उनको याद दिलाता है कि मसीह यीशु के द्वारा हमें क्या मिला है। बहुत बार हम इन बातों से, इस प्रभु के ज्ञान से हम बाहर होते हैं। ये हमें ज्ञान नहीं होता, अनजान होते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम दुनिया की आशीष के ऊपर हमारा मन लगा रहता है। इधर में आत्मिक आशीष की बात आया है। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो में क्या आया है? आत्मिक आशीष। आशीष भी 2 प्रकार का है, शरीर का आशीष, आत्मा का आशीष। शरीर का आशीष, आत्मा का आशीष। आत्मिक आशीष के बारे में पौलुस बोलता है। ये आप ध्यान से सुनना कि आत्मिक आशीष और शरीर का आशीष दोनों 2 है। आत्मिक आशीष, शरीर का आशीष। शरीर का आशीष क्या है? इस संसार का धन दौलत, इस संसार का घर, नौकरी, जमीन, सब पैसा, बेटा बेटी, वो सब शरीर की वस्तु है, शरीर की आशीष है। इसके लिए आज दुनिया बहुत जोर से भाग रही है। प्रभु के जो दास हैं वो भी शरीर आशीषों के बारे में बता रहे कि आपका बीमारी अच्छी हो जाएगी, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। इसी शरीर की आशीषों में दुनिया घूम रही। लेकिन इधर में जब हम प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से जब समझेंगे, इधर में वो शरीर की आशीषों की बात नहीं करता। वह कहता हमें आत्मिक आशीष मिला है। तो इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे कि हमें आत्मिक आशीष क्या मिला। जब हम पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, तब हमें आनंद जीवन मिला है। अफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन। अफिसियन चैप्टर 2 वर्स 1। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੋ ਜਿਵਾ ਦਿਆ। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए,
इंसान जो इस दुनिया में है, जिसने सत्य परमेश्वर को नहीं जाना, वो पापों और अपराधों के कारण मरा हुआ है। पहले भी मरा हुआ था, आज भी मरा हुआ है। तो एक मरे हुए मनुष्य को क्या चाहिए? उसको आनंद जीवन चाहिए। हम पापों अपराधों के कारण मरे हुए मनुष्य को हम क्या दे रहे हैं? भैया तुझे गाड़ी मिल जाएगा, भैया तेरी बीमारी चली जाएगी, भैया तुझे बेटा मिल जाएगा, भैया तुझे नौकरी मिल जाएगी, भैया तू बाहरी देश चले जाएगा। इस आत्मा में मरे हुए मनुष्य को शरीर की आशीषें नहीं चाहिए, इनको आत्मिक आशीष चाहिए। आत्मिक आशीष क्या है? आनंद जीवन। आनंद जीवन किसके पास है? सिर्फ प्रभु यीशु के पास। कभी कभी हम दूसरों की गाड़ी देकर, दूसरों का घर देकर, दूसरों की शरीर की आशीषें देकर हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमें प्रभु ने क्या दिया है। लेकिन आपको इस वचन के द्वारा एक बड़ी बात समझ में आ जाए, शरीर की आशीषें नाशवान आशीषें। जो मुझे मिला है, जो प्रभु यीशु के द्वारा मुझे मिला है, जो प्रभु यीशु आत्मिक आशीष देने आया है, वो है आनंद जीवन। इसके साथ हम यूहन्ना 10 का 10 वचन पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। चोर नहीं आਉਂਦਾ, पर इसलिए जो चुरावे और वढे ਅਤੇ नाश करे। मैं इसलिए आया कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जीवन मिले, सगों चोखा मिले। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर आया। प्रभु यीशु कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। एक भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यूहन्ना 1 का 4 पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। आमीन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के पास आनंद जीवन है, क्योंकि वह जीवता परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला है। इसलिए जब पाप के कारण पूरी जगत के लोग आत्मा में मरे हुए थे, तब आत्मा में मरे जगत को प्रभु यीशु आनंद जीवन देने के लिए आया। उन्होंने आकर पूरे जगत के लिए जो पाप के कारण मर गया था, उन्होंने आकर क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया है। उनका शरीर कब्र में रख दिया। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और जो जिंदा है, जो जिंदा था, जो जिंदा रहेगा, वो मरे हुओं को जिंदा करने वाला है, और उसने जिंदा कर दिया है। आज हमें करना क्या है? यूहन्ना 3 अध्याय उसका 36 वचन। जॉन चैप्टर 3 वर्स 36। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੋ ਜੀਵਨ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਸਗੋਂ परमेश्वर ਦਾ क्रोध उस उत्ते रहता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है। देखिए इधर में लिखा, जो पुत्र के ऊपर विश्वास करता है। ये पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जब मनुष्य के रूप में आया है,
परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में आया, पुत्र बनकर हम पापियों के लिए अपना प्राण दिया। इसलिए आज हमें मुर्गी बकरा केला नारियल देने की जरूरत नहीं। हमको सच्चे मन से उसके ऊपर विश्वास करना है कि वो मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने मेरे लिए अपना प्राण दे दिया है। वो मुझे पापों अपराधों से छुटकारा दे सकता है और मेरे मरे हुए आत्मा को जीवन दे सकता है। हमको खाली ये विश्वास करना है। जो पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। तो हमें क्या मिला है? अनंत जीवन, जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अरे संसार की आशीषें मुझसे लोग छीन सकते हैं। मेरे मरने के बाद मैं खाली हाथ जाने वाला हूँ। संसार की आशीषें इधर रहने वाली है, लेकिन जो मुझे आत्मिक आशीष मिला है, जो मुझे अनंत जीवन मिला है, वो युग ना युग तक रहने वाला है। प्रभु के नाम की स्तुति। मुझे मसीह यीशु के द्वारा मिला क्या है? आत्मिक आशीष क्या है? मुझे आनंद जीवन। मैं पाप अपराधों में मरी हुई थी, मैं मरा हुआ था, मुझे जीवन मिला है। इसके द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा। परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न होए, आनंद जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ पर संदीप जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जिन्होंने उनको अपना प्रभु परमेश्वर करके ग्रहण किया है, उनको अनंत जीवन मिल गया है। अनंत जीवन है क्या? जॉन चैप्टर 16 वर्स 3-4। यूहन्ना सुसमाचार 17 का 3 और 4। ਅਤੇ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਂ ਕੱਲਿਆ ਜਾਣਨ। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? कि वह तुझे और मसीह को जाने। दोबारा पढ़ेंगे। और अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन ये है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जब हमें पता चलता है कि मुझे प्यार करने वाला परमेश्वर, मुझे बनाने वाला परमेश्वर कैसे अपने आप को मनुष्य के रूप में, पुत्र के रूप में मेरे लिए इस पृथ्वी में आया है, मुझे अनंत जीवन देने के लिए आया है। वो कोई और नहीं, वो मेरा उद्धारकर्ता बनकर आया है, वो मसीह यीशु है। जब मुझे ये बात समझ में आ जाती है, तब मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं, तब मुझे अनंत जीवन मिलता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मुझे अनंत जीवन मिला है प्रभु यीशु के द्वारा। वो है आत्मिक आशीष, आपको भी मिला है। इस आत्मिक आशीष को आप संभाले रखें और मृत्यु तक प्रभु यीशु के साथ बने रहे। प्रिय प्रभु, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमारे हृदय में लिखा जाए। प्रभु, हम कभी न भूलें कि हमें मिला क्या है। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।